Good morning to everyone. Biological control of insect pests. Time will act as an enemy. ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕ रेनफॉल होता है एवरेज हम लोग का 2500 2600 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल है, जैसे अभी भी बारिश आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में आप लोग तो इंडिया बाहर कहीं तो घुमा होगा डेफिनेटली। तो देखिए आप साउथ इंडिया में जाइए या राजस्थान या ऐसा स्टेट में जाइए, डॉक्टर हल्दर फ्रॉम राजस्थान, ऐसा भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ एनुअल रेनफॉल ओनली 200 मिलीमीटर है, ओनली 200। कहीं कहीं गुजरात का जगह है जहाँ एनुअल रेनफॉल बोल रहा हूँ 120 मिलीमीटर है। लेकिन हम लोग का वी हैव आवर एनुअल रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट एवरेज 2500 2200 लाइक दैट। ओके, तो इसीलिए और एग्रीकल्चर इज़ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल। तो हम लोग को इतना पानी है, हम लोग का उस हिसाब से हम क्या करेंगे, कौन सा फसल लगाएंगे, पेडी या अदर वेजिटेबल वी कैन प्लान। बट इन राजस्थान इन अदर पार्ट जहाँ बारिश नहीं होता है वो लोग लेकिन अपना हिसाब से क्रॉप प्लान नहीं कर सकता है। जो कम पानी में होगा उनको वही लगाना है। लेकिन हम लोग का क्या है, कोई समर वेजिटेबल लगा रहा है, कोई विंटर वेजिटेबल लगा रहा है, कोई पेडी लगा रहा है, मतलब वी कैन सिलेक्ट आवर क्रॉप। सो दैट्स वाई वी शुड हैव आवर एक्शन प्लान। एक प्रोग्रेसिव फार्मर होने के लिए, देश का इनकम इंक्रीज करने के लिए, खुद का इनकम इंक्रीज करने के लिए वी शुड हैव आवर एक्शन प्लान। देखिए आप ऐसे हम लोग का जैसे मणिपुर में पॉपुलेशन कितना है, मैक्सिमम 30 लाख। सिक्किम भी ऐसा एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ दे हैव पॉपुलेशन ऑफ ओनली 6 लाख, ओनली 6 लाख पॉपुलेशन, और देयर मेजर इनकम केम फ्रॉम टूरिज्म। एवरी ईयर देश का पॉपुलेशन है, स्टेट का पॉपुलेशन है 6 लाख, और एवरी ईयर उधर टूरिस्ट आता है 12 लाख। अंडरस्टैंड नो? सो वो लोग का मेन अभी जो टूरिज्म सेक्टर वो लोग का मेन इनकम का सोर्स बन गया। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो देयर, ऑर्गेनिक फार्मिंग दे आर ट्राइंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बायोलॉजिकल कंट्रोल हम लोग बोल रहा है। तो इसीलिए अभी देखिए नॉर्थ ईस्ट में जैसे हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मीन्स हम लोग का पेडी भी होगा, थोड़ा बहुत वेजिटेबल होगा, पोन होगा सबका घर में, कोई ब्रॉयलर कर रहा है, कोई लेयर कर रहा है, कोई डेयरी कर रहा है, कोई पिगरी कर रहा है, मतलब एक स्मॉल साइज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मणिपुर में तो घर घर में है। हम लोग का क्वार्टर में देखा, ऊपर में भी मुर्गा पालन कर रहा है, साइड में पोन बना लिया, मछली पालन कर रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन उसके लिए भी आपको एक एक्शन प्लान होना पड़ेगा, और एक्शन प्लान क्या है आपका, टाइम बेस्ड एक्शन प्लान होना पड़ेगा। टाइम बेस्ड एक्शन प्लान, जैसे जिस सीज़न में मुझे अभी क्या लगाना है वही लगाना पड़ेगा। अभी तो हम दूसरा क्रॉप नहीं लगा सकते हैं। देखिए आप लोग सब लोगों ने श्री कृष्ण का भगवत गीता का नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा बहुत लोगों ने, है ना। उसमें श्री कृष्ण ने एक बोला था जैसे टाइम, समय, एक आदमी का सबसे बड़ा फ्रेंड इज टाइम, और सबसे बड़ा एनिमी इज ऑल्सो ए टाइम। उसने पूछा था, जैसे आप बोलो एक आदमी का सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है और सबसे बड़ा एनिमी कौन है, द आंसर इज टाइम। कैसे? जैसे हम लोग बच्चा का वैक्सीन देता है, वैक्सीन का एक शेड्यूल होता है कि नहीं, जैसे 1 महीने में देना है, 10 मंथ में देना है। इट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द income of the farmer,
So thank you once again. Thanks a lot. ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕ Insect pest of vegetable. So first of all, what is biological control? This is important because in India, what is the major problem? That biological control or IPM, it is not a new, it is very old, but till date no one is using. So why not using? IPM also we have discussed mostly. Farmers like IPM, means integrated pest management, means not using only chemical. In integrated pest management, around 10 to 15 method is there for controlling the insect pest. Any crop, not single, but we will use end point. This is your chemical, means that spray system is there. So that is the end point. But that IPM is started in 1950 in the world. But till date in India, only 10 to 15% is using. So this is the major problem. That's why we are another problem is occurring, that like your cancer. When I joined as a scientist at Bikaner, Rajasthan in ICR, so I have seen one train that came from Punjab to Rajasthan. The train name is cancer train. So I thought, what is the major problem? If you see in India, highest chemical insecticide is using in Punjab. So that's why in each family, each home, one cancer patient is there. So this is the important. We have increasing our production. We have increasing our livelihood and other. Money also increasing. But we have not increasing our health or your immunity. So that's why another problem is occurring. I don't against the chemical insecticide, but we will use proper. Because if you are cancer in your 3rd stage or 4th stage, then they require the chemical treatment, your chemotherapy and other. But if you are in 1st stage, you can using your Ayurvedic or other that many that local medicine is there, you can easily control. So that same control measures for this insect pest. If you are coming in this vegetable, in your area last 2 years, I have seen around 10 to 15 vegetable crop is there in your Manipur. Like your watermelon, muskmelon, your snake melon, your brinjal is very important. So what is first of all we identify. You start new crop, any crop, but you have no कि how many time means कितना time उसको complete होने में लग रहा है, around 20 days, 100 days और इतना time लगता है. Then which type of insect, which type of pest is occurring. This is important. You know, in America, most of the farmers is directly contact to scientist or researcher. Sir, what is the problem? And they also pay to scientists for this advisory. But here, that is the major problem. We have started any crop and any production, that is okay. But we don't know what is the procedure, what time we control. This is important. Dr. Deepak Nath already told time is important. Time. You see, one example, simple. If you are starting means around 10 to 15 different type of vegetable is there. And then mostly 80 to 90 days they have completing. And in all cooker beets, same insect is coming. So, first of all, you identify which type of disease occurring, which type of insect is occurring. This is important. Your insect is after your germination, after your plant is grow, after 20 days, one insect, that sucking pest is coming. So, if you are spray your local product, I have seen in your NEH region many ITKs is there. ITK also there. And also that mostly using, not using, very less using your area is chemical, very less using. If you go to Rajasthan, Punjab, Haryana, that highest using this chemical insecticide and taking maximum. Maximum production is okay, but another problem is occurring, that is your health. For this, we require this biological control. Or biological control means insect control to the another insect.
Biology means living organism control to the another living. We have also controlling now. We have eating some fish, other, then many type of is there. That same condition in this also there. So insect, two type of insect is there. One is harmful, another is beneficial. Harmful means that damaging your plant. Beneficial means they controlling to the that insect. So that is the your biological control. So where is available this insect? If you don't any spray, mustard is there na in this area. One aphid is coming during your this na December or January. If you don't using any pesticide or any insecticide more, then one beetle is coming, coccinellid beetle. That name is ladybird beetle. They easily control 10 to 15 days. But we have seen insect and then kill directly that we are using insecticide. So this is also not important, because we have all scientists telling you take minimum ETA levels. means जियो और जीने दो. means जो कीट है उसको भी जीने का अधिकार है, अपने को भी जीने का अधिकार है. तो ऐसे नहीं कि आपको कीड़ा दिखा और उसको मार दो. दिस इज वेरी बैड सिचुएशन. होता है ना, किसी को मतलब है ना, कभी भी मतलब है ना, किसी को प्रॉपर एक लेवल होता है. हम ये बताते हैं ETA लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल. दैट मीन्स if you are damaging this plant, no any effect on your economics, your money or your plant. So that maintain. If you are increasing above this level, then you spray or then you control by biological, many method is there. Insect दिखा then directly spray कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका प्लांट पे भी इफेक्ट पड़ता है. And you can also use your local product also. If you are using your local biopesticide, many plant is there. In Rajasthan, one Tumba is there. We have taken already patent on this plant. So that having very less incidence of insect pest. So I thought that some chemical is there. That's why that no any insect is coming. This is also important. So we extract the insecticidal that property is found. So we extract and formulate the this biopesticide and separate. And it is good for organic. So if you are starting any organic, your production of vegetable, cereals, any. So first of all, these are required. Your biopesticide means local आपका product होना चाहिए. Then your biological control. If you are using your local product or your botanical or your local method, यो लस्सी जो यूज करते हैं आप, लस्सी जो पीते हो ना, दूध की दही की जो बनती है, उससे भी आपका फंगस जो लगता है उसका इजीली कंट्रोल हो जाता है. अगर उसको 10 to 15 डेज तक घर पे रखो मटकी के अंदर एंड देन यू स्प्रे इट, तो बहुत अच्छा रहता है. देन आँख में भी इस एरिया में है नीम. इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है नीम. अराउंड more than 100 patent is there from only one plant of neem. Many leaves also important, root also important, your seed also important. So what is effect? If you are using your that botanical pesticide or your own product of home, then biological your agent also safe. So we use very less amount of your chemical. So for this, two type of method is there in biological control. Two type of method is there. One is natural method that is available in field. No need to apply any insect or biocontrol in the field. That is naturally, that insect is available, your pest is available, they automatically. आपने देखा होगा 30-40 years आपके फाड़ में है, no anyone use ना, plant survive हो रहा है ना. बट अगर अपन उसको आर्टिफिशियली मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने के लिए यूज करते हैं किसी प्लांट को, तो क्या जरूरत पड़ता है अपने को, उसको आर्टिफिशियल केमिकल और आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल, उसकी रियरिंग करनी पड़ती है, उसको सेफ्टी रखनी पड़ती है. बट अगर नेचुरली है तो वो अपने आप को इम्यूनिटी बनाता है और उसमें कुछ आपका इंसेक्ट डैमेज करता है, कुछ उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल आकर के कंट्रोल कर देता है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट वी विल टेक डायरेक्टली. सो टू टाइप ऑफ मेथड इज देयर इन बायोलॉजिकल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. सो नेचुरल में तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपका इंसेक्ट आएगा, जैसे उसकी इंक्रीज पॉपुलेशन ज़्यादा हुई ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल कर देगा ऑटोमेटिकली. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बट उसके लिए क्या चाहिए आपका, जैसे केमिकल है, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज कर रहे हो,
तो वो पॉसिबल नहीं है। बट उसके लिए सबसे मेन होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट। अब कीट आपका 20 डेज पे आ गया फील्ड के अंदर, वेजिटेबल में आपका 20 डेज पे आ गया, आप जग रहे हो 40 डेज पे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा कीट किस टाइम पे आता है। बट इन इंसेक्ट 9 लाख स्पेसीज इज देयर, 9 लाख, एंड बिगेस्ट क्लास एज वेल एज ऑर्डर एज वेल एज फाइलम is also there, that is insect. Till date in the world only 3 lakh species identified, 6 lakh, 8% also remaining. So that is a very biggest group. If you are taking one vegetable, your brinjal, you know how many type of insect is coming? Around 80 to 100 species of different insect is occurring this. Only one brinjal. Not अपन तो ये ध्यान रखते हैं एक इंसेक्ट आता है, एक नहीं ही आता, बहुत सारी इंसेक्ट लगता है, बहुत सारी डिजीज तो अलग है, दैट इज सेपरेट, बट इंसेक्ट में भी 80 to 100 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज अटैकिंग। बट अपने को क्या ध्यान रखना है, विच इज द मेजर पेस्ट। इसलिए हम बोलते हैं मेजर और माइनर। माइनर को आप छोड़ दो, उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बट मेजर को आपको ध्यान रखना है कि आप ब्रिंजल लगाते हो तो इसमें कौन सा मेजर इंसेक्ट है। अगर आप ब्रिंजल देखना चाहते हो तो 2 मेजर इंसेक्ट है, वन इज फ्रूट एंड शूट बोरर, मेजर इंसेक्ट है। अगर आप ब्रिंजल लगा रहे हो तो सबसे बड़ा बैंगन का कीड़ा है फ्रूट एंड शूट बोरर। क्या करता है वो, स्टार्टिंग जैसे ही आपकी प्लांट लगाया अराउंड 30 डेज का हुआ, आपका स्टेम के अंदर उसका लार्वा एंटर हो जाता है और स्टेम को बोर कर देता होगा, देखा होगा। देन जैसे ही उसका फ्रूट आया उसके अंदर एंटर कर जाता है और उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपका सीवियर इंसिडेंस हो गया, कितना भी केमिकल डाल दो, अगर आपने प्लांट के अंदर या फ्रूट के अंदर वो एंटर कर गया तो इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। बट उसका वॉच एंड वार्ड इज इम्पोर्टेंट। आपको लगा कि इस प्लांट के अंदर आ गया, इसके स्टेम में घुस गया, तो उसको कट करके रिमूव कर दीजिए, सबसे बेस्ट कंट्रोल है। और इसके लिए क्या होता है, आजकल तो साइंटिस्टों ने इतना अच्छा अलग अलग ट्रैप निकाल दी। वन फेरोमोन ट्रैप इज आल्सो कमिंग इन मार्केट। यू यूज ऑल अडल्ट, योर फीमेल इज अट्रैक्टिंग दिस फेरोमोन एंड उसको कंट्रोल करो और आपको पता भी लग जाएगा, मॉनिटरिंग, हाँ दैट इंसेक्ट इज कमिंग। बट फेरोमोन is only effective if you are using all farmers, not single. So many methodology. I visited in 2016 Malaysia. Most of the country using this insect sterile technique. One SIT technique is occurring. You see Malaysia, Australia, all countries are using, only except our Bangladesh, Pakistan or India. Commercial means if you are starting, your complete Manipur area is required for this experiment. Means in which what is the method? Actually that fruit fly is the major problem in cucurbits. Fruit fly also in your mango, also in other plants also there. So that insect male, sterile male is released in the open field. Then mating with female. If you are mating, then that product, that बच्चा जो आएगा ना, वो that 50% इज स्टेराइल आएगा। स्टेराइल इंसेक्ट से मेटिंग कराया तो स्टेराइल इंसेक्ट आएगा। देन अगेन 50%, देन अगेन 6 to 7 generation will be released in the field, and after 95% you can easily control, and there is no need to your chemical, no need to other. But in India that commercial is not, till date we have not using. So this is also important. Same that mostly if you are go to America, Canada, other places, that biological control is important. First method, if you are seeing your IPM na, integrated pest management, first method for controlling is you use the good type of variety, means resistant type of plant. If you are using best variety or resistance lines, then you can easily control your insect pest. Means some variety, we have also releasing 3 variety. One is Lasoda is found in Rajasthan. Then one is from Rizgard. Rizgard आपके इस एरिया में होता है, कुकरबीट्स है। रिजगार्ड जानते हो ना, जिसको क्या बोलते हैं, लौकी जैसा दूसरा होता है ना, रिज जो आती है, रिजगार्ड। तो उसकी भी हमने वेराइटी रिलीज है, जिससे कि फ्रूट फ्लाई का उसमें इंसिडेंस बहुत कम होता है। तो इस टाइप की लाइन्स होती है मार्केट के अंदर, बट उसको प्योर करो, देन उसको वेराइटी रिलीज करो। अगर वो वेराइटी लगाओगे तो आपका 50% तो आपका जो इंसेक्ट लगेगा वो कम लगता है। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्यों लगता है कम, कुछ आइडिया लगा?
ये हर टाइम आप फार्मर्स को भी ये होना चाहिए कि आपको हर टाइम क्वेश्चन करना चाहिए जो बताने वाला है कि कैसे हो रहा है। वाई? बिकॉज if your resistant variety is there, you take from resistant variety from market or any institute that having some specific character. Specific character क्या होता है? आपको सिंपल खाना खिला रहे हैं तो आप इजीली खा लेते हो ना, बट आपको स्पेसिफिक अलग से जो आपको पसंद नहीं है वो खिलाएगा तो खाओगे आप? नहीं खाओगे ना, तो क्या होगा? आप वीक हो जाओगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे 100 वैरायटी या 200 लाइंस लगाई, उसमें से हम देखते हैं कि इंसेक्ट किस में कम लग रहा है, किस में ज़्यादा लग रहा है। कम लगने वाली लाइन को हम बाइफरकेट कर लेते हैं अलग से और उसको रिलीज करते हैं। उससे क्या होता है, क्यों लगते हैं कम? या तो उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल होता है ना, जैसे सम जेंट्स होते हैं या लेडीज होती है, उसको मॉस्किटो कम खाता है, मॉस्किटो जो मच्छर होता है ना, और सम आर मोर डैमेजिंग होता है ना। तो इसमें तो कुछ बॉडी के अंदर ऐसा केमिकल या मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टर होते हैं। जैसे कॉटन जो कपास होती है उसकी एक वेराइटी रिलीज है जिसके अंदर प्लांट के अंदर हेरीनेस ज़्यादा होता है, तो उसका वाइट फ्लाई है उसमें डैमेज नहीं कर पाता क्योंकि हेरीनेस की वजह से वो एग लेइंग नहीं कर पाता। तो इस टाइप से मेनी टाइप ऑफ मेथड इज देयर। फर्स्ट इज दिस, देन सेकेंड कल्टिवेशन इज इम्पोर्टेंट इन राजस्थान। इफ यू आर ग्रोइंग योर फ्रूट क्रॉप और वेजिटेबल क्रॉप इन समर टाइम वी हैव फैलो, मीन्स उसमें डीप समर प्लोइंग करते हैं, देन ओपन छोड़ देते हैं फॉर 2 to 3 मंथ। हाई हीट होगा, देन एनी एक्चुअली आपने कभी देखा है इंसेक्ट की जीवनी कैसे चलती है, लाइफ कैसे चलती है? नहीं पूछा ना, इंसेक्ट कैसे आता है सोचना चाहिए ना। अपन जैसे आते हैं वैसे इंसेक्ट किस टाइप से आता है, उसकी जीवनी अलग होती है, डिफरेंट टाइप इन विच एग इज देयर। पहले मेल फीमेल होगा, मेटिंग करेगा, उसके बाद वो अंडा देता है। अंडा देने के बाद क्या करता है, उससे अंडे से एक छोटा बच्चा निकलता है, अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग होता है। देन वो बच्चा आपके प्लांट को खाता है, देन उसका प्यूपा निकलता है जो मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है, कुछ नहीं खाता, 10 days 15 days या कहीं तो 2 month तक 6 month तक पड़ा रहता है। नो एनी फीडिंग इज रिक्वायर्ड। आफ्टर दैट अगेन कम अडल्ट। So this type life cycle is occurring. Some are 1 generation complete in 1 year, some are 30, 40, 50 generation is completed, and also depend upon the plant. उसका प्लांट का स्मेल आता है, जैसे स्मेल आएगा तो वो कीड़ा आ जाएगा उसका, क्योंकि उससे पहले क्या रहता है, वो या तो मिट्टी में पड़ा रहता है या प्लांट के लीफ के चिपका रहता है, कहीं ना कहीं वो रहता है। तो ये चीज़ें अपने को पता नहीं है। अलग अलग ऑर्डर्स में जो 9 लाख स्पेसीज बताया ना, उसके अंदर अलग अलग में अलग अलग लाइफ साइकिल होती है। अगर आप स्टडी करते जाओ तो हम जैसे पूरी लाइफ निकाल लें, फिर भी ओनली 10 to 15 या 20 स्पेसिमेन पे स्पेसीज पे हम वर्क करना चाहेंगे, अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो बहुत बड़ा ग्रुप है। तो वो चीज़ आपको पता करना है कि प्लांट के अंदर कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा ये तो नेचुरल हो गया, दूसरा है आर्टिफिशियल। यू कैन आल्सो मेक ए लेबोरेटरी फॉर रियरिंग ऑफ दिस बायोलॉजिकल कंट्रोल। अभी जस्ट लास्ट 2 ईयर से हम स्टार्ट कर रखे हैं। अभी कभी आपको विजिट करना हो तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, सेंट्रल एग्रीकल्चर इम्फाल के अंदर पूरा लेबोरेटरी है, कैसे रियर कर सकते हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक करना है तो आप यहाँ पे भी लेब एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बट उसको 24 आवर देखना होता है। इंसेक्ट को रियरिंग करना पड़ता है, देन वी रिलीज इन द फील्ड। सो वो कीड़ा किस किस के लिए यूज होता है? एक आपकी वेजिटेबल के लिए यूज होता है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है। राइस, मेज, मेज में देखा होगा आजकल एक फाल वर्म आ रहा है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है स्टेम को एंड योर कॉम को, पूरे को खा जाता है। न्यू इंसेक्ट आया है लास्ट 4-5 ईयर से, 2018 में इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी पूरा इंडिया के अंदर उसका अटैक है। तो इस टाइप का हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तभी आपका आगे कंट्रोल होगा। और जिसको इंटरेस्ट हो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर दीजिए, हम आपको वो वीडियो भेजेंगे। 30 मिनट का वीडियो है, कंप्लीट वीडियो यूज कर सकते हो, कैसे उसकी जीवनी चला सकते हो। और आपका एक 1 विलेज है, उसके अंदर एक फार्मर स्टार्ट कर लो, कोई बिजनेस, उसको सेलिंग करो। राइस फार्मर है और है, उसको दे करके भी आप अपना आफ्टर BSc या MSc या जो भी फार्मर इंटरेस्टेड हो, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। मेनी टाइप ऑफ बिजनेस इज देयर इन एग्रीकल्चर, सो इन विच वन इज बायोलॉजिकल कंट्रोल आल्सो इम्पोर्टेंट। और ये जो फंडिंग होती है इसकी जो है NEH के नाम से, बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंसेक्ट रिसोर्सेज। सो वो फंडिंग कर रहा है कि हमारा ये एक्चुअली क्यों कर रहा है, राजस्थान में क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि राजस्थान के अंदर टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वहाँ पे वो बायोलॉजिकल कंट्रोल चलता ही नहीं है। बट आपका टेम्परेचर इस मणिपुर का इज बेस्ट, मैक्सिमम योर 35-34, मिनिमम 6 to 7।
सो इस वजह से आपका इस एरिया के अंदर वेरी गुड यूजफुल फॉर दिस बायोलॉजी कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल वेजिटेबल, योर फ्रूट्स एज वेल एज योर राइस, मेज, सब में यूज होता है और डिफरेंट स्पेसीज के लिए डिफरेंट होता है, नॉट सिंगल। ये और है बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, वन इज प्रीडेटर, अनदर इज पैरासिटोइड। इसके अंदर अगर आप डीपली जाओगे तो 2 टाइप के बायोलॉजिकल कंट्रोल होते हैं। आर्टिफिशियल आग रियरिंग कर सकते हो। प्रीडेटर मीन्स प्रे, डायरेक्ट प्रे करेगा। जैसे मैंने आपको मस्टर्ड का एफिड बताया, उसको क्या करता है, वो बीटल आता है, वो डायरेक्ट उसको बाइट करके खा जाता है और ख़त्म कर दिया। इट्स सिंपल मेथड, और वो किसी को भी खा सकता है, एनी स्पेसीज को। अनदर इज पैरासिटोइड क्या करता है, दे ले एग इनटू द बॉडी ऑफ लार्वी, या पर्टिकुलर उसका स्पेसिफिक एक वो होता है, स्टेज होता है, लार्विक में देगा है, प्यूपा में देना है, अंडे में देना है। उसके अंदर अपना अंडे देगा, देन उसके अंदर की बॉडी को पूरा उसका जो लार्वी निकलेगा वो खा जाएगा और इजीली आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वो होता है पैरासिटोइड। और जो हम रियरिंग कर रहे हैं अभी लैब, आपको वीडियो चाहिए तो हम दिखाएंगे, तो वो है पैरासिटोइड। तो इस प्रकार से पूरा अगर आप देखा जाओ तो सारा ये एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप बायोलॉजिकल कंट्रोल अपना सकते हो। इसके अलावा अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हनी बी, वी हैव आल्सो हनी बी प्रोजेक्ट आल्सो देयर। एनीवन देयर? हनी बी बॉक्सेज इज देयर? कोई रियर कर रहा है हनी बी? हैं? सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। फ्यूचर आपका जो रहेगा वो हाई अल्टीट्यूड हनी का बहुत ज़्यादा डिमांड है। और दिल्ली से अभी जैसे मेरे पास 2 प्रोजेक्ट आए हैं, वो टोटली हाई अल्टीट्यूड हनी में क्या ऐसा स्पेसिफिक है कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू 700 रुपये kg है, 600 रुपये kg है। इफ़ यू टेक फ्रॉम योर अमेजोन 200-300 रुपये लीटर ले लो तुम, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट? दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। 2 difference is major. One is species difference. In our area, your Manipur or NEH region, the species of honeybee is Indian bee, Apis cerana Himalayans. That is specific for only found in this area. And most of the 90% our honey production of India is Italian bee, that is introduced from Italy, and all area except NEH region. Assam also that rearing this Apis mellifera. So this is important difference. Our Indian bee Apis cerana Himalayans, they give less amount of honey, around 10 to 12 kg you take from 1 year from one box. But if you are rearing your Italian bee, you take around 30 to 40 kg per box, but value is very less. Just now we have analyzed this our honey from, we have taken from Ukhrul also, Churchandpur, all that district. I found that Ukhrul area honey is very important and very good, and we have found that one chemical, that proline, high antioxidant we have found. So in future that maybe we have given specific that tag that this is the important our NEH region, and that found is, that's why that maybe that rate of honey is very high. So this is also important. So we have also given the training as well as boxes and many other in this honey bee also. So you can also interested in honey bee rearing, so you can also participate in our college. Many times we have conducted training. So this is also important with this your biological control. Biological control also new and also important for many all crops, not single vegetable, all. किसी भी में देख लो, आपका मैंगो है उसके अंदर भी आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज होता है, अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग यूज होता है। तो ये चीज़ें आपको पूरा ध्यान रखनी है आपके रिलेटेड टू योर बायोलॉजिकल कंट्रोल, योर हनी बी और एनी अदर रिलेटेड टू इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट. माई मेजर सब्जेक्ट इज एंटोमोलॉजी, मीन्स कीट विज्ञान, मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट. बताइए कोई. दिस इज इम्पोर्टेंट. 90% फार्मर्स इज लाइकिंग टू प्लांट प्रोटेक्शन साइंटिस्ट, क्योंकि आपने क्रॉप तो लगा ली बट उसके बाद में उसमें कीड़ा आ गया, उसमें बीमारी आ गई, तो उसके कंट्रोल मेजर्स के लिए आपको रेगुलर टच रहना पड़ेगा. और अलग अलग कीड़े के लिए आपकी अगर केमिकल दवाई भी छिड़कोगे, इंसेक्टिसाइड भी छिड़कोगे, तो उसका भी अलग अलग होता है.
सकिंग पेस्ट के लिए अलग होता है, आपका बोरस होता है उसके लिए अलग इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, सेम आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल में है। बट मैं ये कहता हूँ कि आपको फ्यूचर में, हाँ हो सकता है आपकी यील्ड थोड़ी कम हो, बट आपका फ्यूचर के अंदर आपका जो आपका ओवरऑल आपकी वैल्यू है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बेटर है, और NEH के अंदर आप करते भी हो। बट उसको आपको सभी चीज़ें जो आपका अभी सर ने बताया IFS मॉडल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जो आपका NEH का फेमस है, उसी की वजह से आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल भी चलता है, क्योंकि उसको भी सर्वाइव होने के लिए एक एरिया चाहिए ना, थ्रू आउट ईयर उसको क्रॉप चाहिए और चाहिए, नहीं तो वो भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आप प्लांट प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी इंसेक्ट पेस्ट और एनी क्रॉप, एनी राइस, मेज, एनीवन। थैंक यू थागतसरी। फरे फरे ऑर्गेनिक की द चंजनिंगबबु ओरसु तोंगान तोंबा फार्म की थबक तौबीबा कोई करी हाइनी प्रोग्रेसिव फार्मर इंसेक्ट कंट्रोल तो समना याम पेकुलर ओइबा हाइ तारगदी उखरुल की हजगी खोई की मतंग से प्रोलिन यावे कोले हाइसि याम एंटीऑक्सीडेंट याम वांगबा मखन की अदुगुंबा खोई ओय अतोपा ngसाइगी समुद्र की लेमाइदगी खर नेमना लेबा मफमसिंगदगी पुथोरपा खोईगा अखोइगी समुद्र लेमाइदगी मथक्ता वांगना लेबा सिगुंबा नॉर्थ ईस्ट की मणिपुर की जगह पुथोरइबा खोईजिगा कनोसी माइगी प्रॉपर्टी मगुन से याम खेनबा हाइतारे अदुना ममनसु याम वांगबा अना अदुगुंबा मखनसिंगी लेरे अदुगा ऑर्गेनिक की ओइबा सगी तौबा याबगी अखोइगी तोंगान तोंगानबा कंटोंबा मयाम अमदि लेइ हाइरे हुजिक याम नुंगाइ मागी अखोइगी सारगी कनोसी अदुगा मी मन खंगदबा यादबा नोमगी ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम मतौ करमना अखोइना हाइरिबा तिलाट हिदाकसिंग असि सिजनगदगे हाइबसिगी मतंगदा सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कौ ना अखोइ रॉयल अकादमी ऑफ लॉ ओइनामदा लाकपिदुना सुमाइना लमदम सिगी लौमी सिंगसिगा नोमगी ओइबा इंटरेक्शन प्रोग्राम अमा पांथोकिबसे सिगी दमक्ता मतम काइथोकपिदुना अखोइगी लाकपिरिबा थोइदोइना इकाइ खुमनजरबा सर डॉक्टर दीपक नाथ, डिप्यूटी डायरेक्टर एक्सटेंशन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, एज वेल एज डॉक्टर सर्वनम मानभर हल्दर, एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। Sir, I respect you and the other trainees in this hall. First of all, aina mayam punamakpu ahanmaktada kai khunba uchari. Ahanbada Dr. Deepak Nath, Deputy Director Extension, he expressed his willingness, very specific point, that time and a tide wait for no man. Time and a tide wait no man. Haibadi matamam sung ithak na kanapusung aibidi. Pambi magi hauba haibase. There is a lifespan of a plant. So how to manage, how to treat a plant, a vegetable, asigi matangda matam haibase aikoina मागी हेक शितगी होना जर्मिनेशन तोबा हेक मागी अखोइगी मयोन चोंगपदगी ना पांबी सिदगी हौरकांदा मागी मरु लोकपा हार्वेस्ट तोबा मतम भावगी मनुंगदा लेरिबा मागी लॉन्गिविटी प्लान अदुगी फौ थाबा तारगदी था तरुक चंगे खोइना चुजाक थारगदी था क्या चंगे पान थारगदी था क्या चंगे अदुगा मोरक थारगदी था क्या चंगे हाइबगी मागी लाइफ स्पान से मैनेज तौर कांसिदा पांबी मना समना हारबदा करम्बा थादा थारगा करी थादमा लोकदगी हाइबसे मागी सीजन लेयबा सीजन दुगी मनुंगदा अखोइना हारिबा टाइम मैनेजमेंट से फजना तो होगदबनेबा फौशाला कांदा when the paddy is flowering, at that time we cannot give any kind of say fertilizer. अखोइ यूरिया न चिंबा हार न चिंबा कोई पीबी याद्रेबा मतम दे ओनली टू कंट्रोल द पेस्ट मदद तारैबा तिल फौदो फवाम सालिबा जा तौबदो अदु कंट्रोल तौनबदनेबा
aduna stage mayam sigi time management se it is very important. Sir Deepak, Dr. Deepak Nath, he nicely expressed masi matang da ko yamna phajaba time management se time gi posak chima important ni. Then another very interesting akhoi topic amna akhoi sarna kan akhoi sir Dr. Sarvan Mahavir Manbharaba, sorry, Mingjalan Haire, Halderna, Piriba Sigi topic asidi, Koigi, Pambigi, Koigi, entomology, Haidana, Pambi Masa, Matokarmaina Horakani, Pambigi history, Pambigi life history say, Fazana Masak Kangaba, Pambi Siga Chanabal Har. Pambi siga sanaba magi kaino punamakse haibin matokar maina treatment tawgade se haiba khoyi sarsi associate professor ne college of agriculture gi kana gumbagi inkhol manungda akhoi gi labukta thariba pambi dur tin tadana leiba taragadi mado mataw karamna akhoi masi kaidogade gi biological control of insect pest of vegetables sinaba biological control lebase akhoi ure ko moi tinje tinna phara sab maram de tinna phara sab akhoi thengnare ko haiber thadi hangoina kang phara sai linna hangoi phai biological akhoi kaino se haibidi control tawna be damakta kang se hangoina phara sai ba admai tawduna phawda tariba injang napida tariba asigumba laina tinna mahik singase asisu moi masa masel hatok naraga chanayaba samna harabda akhoi yamna sathiba uphak se kanana chai koi utubi gumba adu kaino gumman chabne ba halaga to adumai tawduna mokoi masel organism living organism mokoi self mokoi amana amabu fara chathoknaba adugi control duni then akhoi gi hariba kaino singase yam phajana mamut tana haibigre adu akhoi gi atopa country dadi asigumba akhoi gi kaino yamna hapa har yamna hapa aduga akhoi gi hu chenba hidak singase mi sibaya ba hidak mayam amako khoina chaira kanda season basina maramarga akhoi cancer se yumamada Punjab adegi ate ma lam khar hai gre ko masta in every house ta cancer patient mamam lei hai gre ba yung kai matik sathi gre adordi akoina insecticide pesticide masi season matamda madu koini season naruraga isada cancer haiba disease laina se poeba adu tawdana baneba mataw karamai tawdana pambi se laina tina tadana karamba makal gi method sijenarakanda pambi gi photo hena fagadagi haibedugi matang yam phajana akoi hai gre adna akoi ni yengdoi si kaino which type of karma makal gi laina no karma makal gi tina no haibase masi khangnana da experiment da akoi na madu laboratory da kaw da satlaga akoi na sigi laina se masi tare haraga kaw da chalaga akoi na laboratory da madu explain torakanda fajana moina takpirakanda side du makal gi laina ni hari basigi laina sigi tina sigi laina ga khenai ko mayam khambi re ko adun hari batin se masikar mai manage tawgadage se laboratory na fajana utlaga thama changna observe toraga madudagi phangakwa result to maduni hojik koi kaw da laga Central Agriculture University da laga tanaraga akoi sar keno se Sarban koi gi manbhar haldar sima lagini sahi ani matam ma deputation lakpani only for 3 years kateni aduna ma yamna interest lay manipur gi su malu singu gi thoido endong ne imai ben sing yamna chuba no makanba asi busuma ne yamna thagali aduna ai lo sanjarge sumai tawduna ai khoi gi asigumba nomi go iba ai khoi gi sumba biological
लेरिबा पेस्ट मैनेजमेंट ये कंट्रोल की मतंगदा लापीदुना फजना अखोइदा ताकपीरबा मतमना खर खुयोंगनबा असिगुम्बसिदी यामना सेंगना हरगदी अखोइ अयामना लैंग्वेज की प्रॉब्लम सु लेबनिना खर हेना कनो अरबा मणिपुरी दा फजना एक्सप्लेन तोबिरगा ताकपा ngamba oja singsu yamna lei kawda ko aduga loinana nongmusu amuka singisi aduna tongan ba sir we have there are 6 groups today we were to maintain only 5 groups but they are more interested one group is added so we are ready to give your this valuable sheet so they will be very happy one from